जब इंसान अपनी आत्मा बेचता है तब जन्म लेता है एक शैतानी हीरो। यह आदमी जैसे ही धीरे धीरे अपने हाथ खोलता है उसके हाथों में सच में आग जल रही होती है। यही स्पिरिट। एक दुष्ट बूढ़े आदमी के कारण उसने अपनी आत्मा को बेचने वाला समझौता साइन कर लिया और इसी वजह से उसे अद्भुत महाशक्तियां मिल गईं। लेकिन यह उसका पहला ट्रांसफॉर्मेशन है। न सिर्फ उसके शरीर से धुआं निकलने लगता है बल्कि उसके पैरों के नीचे भीषण आग भी जलने लगती है। फिर उसका पूरा शरीर आग में झुलस जाता है। वो जलती हुई लौ में पूरी तरह से समा जाता है और वही जलती हुई खोपड़ी की शक्ल ईविल नाइट का आइकॉनिक रूप बन जाती है। लेकिन तभी वो दुष्ट बूढ़ा आदमी जो उसकी शक्ति पाना चाहता था, वूशी डेमन भी सामने आ जाता है और उसके साथ 3 और राक्षस भी होते हैं, हवा, धरती और पानी के राक्षस। सबसे पहले हवा का राक्षस उस पर टूट पड़ता है। जब ईविल नाइट एक जंजीर से लटका होता है तो वो अपना हाथ उठाकर जंजीर को नीचे खींचता है और सीधे धरती के राक्षस पर हमला करता है। फिर वह जंजीर को घुमाता है और धरती का राक्षस उसमें उलझ जाता है। कुछ ही पल में धरती का राक्षस जलकर राख हो जाता है। फिर वो हार्ले मोटरसाइकिल के पास आता है और अपनी शैतानी ताकत से उसे भी एक ईविल स्पिरिट बाइक में बदल देता है। फिर वो उस पर सवार होकर दूर की ओर निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में एक डाकू से उसका सामना होता है जो लड़ाई कर रहा होता है। तभी वो उसके सामने आता है और अपनी जजमेंट आई की शक्ति का इस्तेमाल करता है, जिससे डाकू को अपने किए गए सभी पापों का दर्द महसूस होता है और वो अंत में सजा पा जाता है। लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है, ईविल स्पिरिट कब्रिस्तान के सामने खड़ा होता है और फिर से अपने पुराने रूप में लौट आता है। पर जब वह अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक बुजुर्ग खड़ा होता है। ये बूढ़ा आदमी न सिर्फ उसके द्वारा देखे गए अपराधों को जानता है बल्कि ईविल स्पिरिट की प्राचीन कथा को भी जानता है। उस बूढ़े से विदा लेकर मुख्य किरदार अपने घर लौटता है। लेकिन पुलिस ने अपहरण की जगह पर उस डाकू की गाड़ी का नंबर प्लेट ढूंढ लिया होता है, इसीलिए पुलिस उसे पकड़ लेती है। वो अब जेल में बंद होता है जहां बाकी कैदी उसे घेर लेते हैं। लेकिन तभी एक चमकदार रोशनी के साथ वो फिर से ईविल स्पिरिट में बदल जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। वो अपना हाथ उठाकर सब कुछ आग में बदल देता है